हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेलोसिटी को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इसमें हमारा क्या रह गया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है जो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं। लाइक the velocity of a particle given at any instant of time is called instantaneous velocity। मान लो आप कोई कार में राइड कर रहे हो और आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो आप 5 बजे देखते हो कि उस टाइम पे कार की वेलोसिटी कितनी थी। तो जो उस टाइम पे उसका स्पीडोमीटर मेंशन कर रहा होगा, मान लो वो 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो मींस 5 बजे जो उसकी स्पीड थी वो 70 थी। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो वो मान लेते 60 पे आ जाएगी। तो उस टाइम पे जब तुमने मेंशन किया, उसको देखा, तो वो कितनी थी? वो 60 थी। मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब तुम किसी वेलोसिटी को देखते हो या मेजर करते हो, उसको बोलते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं या कितना डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी, मींस चेंज इन वेलोसिटी, या डायरेक्ट हम वेलोसिटी ही ले लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल एस बाय डेल टी। मींस डेल का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। और जो ये चेंज इन टाइम होगा, ये क्या होगा? ये बहुत स्मॉल होता है। मींस जब तुम उसको देख रहे हो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड में तुमने उसको मेजर कर लिया, तो मींस जो टाइम होगा ना, चेंज इन टाइम, ये क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। और इसको लिखते हैं हम टेंड्स टू 0। मींस जब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी हो और जब हम उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो, वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। उसके बाद आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और जैसे यहां से यहां तक तुम इसकी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? कि हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है टोटल, और कितना हमने उसको ट्रेवल करने के लिए टाइम लिया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये क्या आती है? हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? s बाई टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। VAV मतलब AVG का मतलब एवरेज, s बाई टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, नॉर्मल हमने कल वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसमें कुछ चेंज है। जैसे हम क्या करते हैं, यूनिट को चेंज नहीं करते, यूनिट को चेंज करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में। ऐसे ही हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में अगर हमारी वेलोसिटी गिवन है, हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब देखो, अगर 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और कितनी सेकंड? 60 हो गई। तो 60 इंटू 60 3600। ठीक है, 3600। तो हम इनको अगर कैंसिल करते हैं तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 2 5 10, 218। तो 5/18। इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी वैल्यू किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो, किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मेरे को कोई कहता है 36 किलोमीटर पर आवर, कहता है भाई इसको है ना मीटर पर सेकंड में ले आओ, मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। तो कैसे लिखोगे? 5/18 इंटू 36, 18 तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज करना आ जाएगा। तो ये हमने ऐसे चेंज किया वैल्यू को, किसमें? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में।
अब नेक्स्ट इसमें देखो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री एट द टॉप ऑफ ए हाइट 10 मीटर। एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड से पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है, 10। फ्रॉम द ग्राउंड पिक्स अप स्टिक लाइंग ऑन द ग्राउंड टू बिल्ड नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे पत्ते वगैरह, उनको उठा के कहाँ पे लेके जाना है, पेड़ के टॉप पे लेके जाना है, ट्री के टॉप पे लगाना है ताकि वो अपना घोंसला बना सके। तो हम उसको अब वहां पे लेके गए। इट स्टार्ट पिकिंग अप स्टिक एट 7 AM। उसने जो ये स्टिक है इनको किस टाइम पे उठाना शुरू किया, 7 बजे उठाना शुरू किया, और कब तक उठाती रही, 7:10 तक। मतलब उसने कुल 10 मिनट तक काम किया है अपना। ये जो स्टिक उठा रही है वो बर्ड, वो 10 मिनट तक उठाई उसने, क्योंकि 7 बजे स्टार्ट की और 7:10 तक उठाई। तो टोटल डिफरेंस कितना है टाइम का, 10 मिनट्स तक वो उनको उठाती रही। अब वो कहता है कि एट द एंड ऑफ 10 AM ड्यूरिंग दिस इंटरवल इट मेक्स 5 ट्रिप अप एंड डाउन, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम भी किए थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पहले हम एवरेज पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पूरी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक चीज बताओ, जब वो यहां से स्टार्ट करती है और यहां तक गई, 10 मीटर चली, वापस आई 10 मीटर चली, ठीक है, तो एक राउंड में वो 10 चली। तो ये कहता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने। एक राउंड जब लगा, एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, तो टोटल 20 चली है। मींस एक राउंड में वो 20 मीटर चलती है। टोटल कितने राउंड लगाए हैं उसने, टोटल 5 राउंड लगाए हैं। मींस 20 × 5, टोटल 100 मीटर वो ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है। टोटल 100 मीटर उसने ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 × 10, ये हमारा 1 राउंड के लिए हो गया, 1 राउंड, और इनटू में टोटल कितने राउंड, 5 राउंड, तो 100 मीटर ट्रेवल आ गया। टाइम टेकन 7:10 to 7 AM, 10 मिनट्स उसने ट्रेवल किया। अब देखो यूनिट क्या होती है, हमेशा ज्यादातर क्या करते हैं, किलोमीटर को पर आवर के साथ लेते हैं और मीटर को पर सेकंड के। और फिजिक्स में एक चीज याद रखना, हमेशा ज्यादातर हम क्या है, मीटर पर सेकंड में ही अपने आंसर निकालते हैं। मैक्सिमम टाइम हम मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे, बस जब तक वो मेंशन ना करे, जब तक वो खुद मेंशन ना कर दे कि भाई किलोमीटर पर आवर में निकालो, किलोमीटर पर सेकंड में निकालो, तब तक हम क्या है, जर्नलाइज्ड मीटर पर सेकंड में अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो अब हमने क्या किया, 10 मिनट्स को चेंज कर लिया सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 10 कितना आ गया, 600 सेकंड्स आ गए, ठीक है। तो 600 सेकंड्स हमारे पास वैल्यू आई। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो, 100, और टाइम कितना ले लिया, 600, तो 2 जीरो कट गई, तो 1/6 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अगर इसको डिवाइड करोगे 1 से 6 को, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, 10 उतार दोगे, तो 6 1 जा 6, 4 0 6 6 जा 36, ऐसे करके इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में भी आंसर निकाल दिया। अब हमारी किसकी बात आती है, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ये तो एवरेज डिस्टेंस था, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट की और कितना टाइम लिया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी, कोई बता सकता है कितनी हुई है। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट निकलती है चेंज इन डिस्टेंस। अब ये बताओ, उसने स्टार्ट इस पॉइंट से किया, फिर गई, फिर वापस आई, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां से यहां तक 10 गई ऊपर तक, और फिर नीचे आ गई, तो टोटल दोबारा से कितना चला, 10 चला।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस, तो 10 से 10 कैंसिल मींस 0। अब वो 5 राउंड ऐसे ही ऊपर नीचे लगाती रहेगी तो टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अब भी क्या हो गई, 0 × 5 0 मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी उसकी कितनी है, 0 ही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमने लिखा भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना है, टाइम कितना भी ले लो, उसने 600 सेकंड ली थी तो ये अभी भी क्या आएगी, 0। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट पे घूम के वापस आ जाए तो क्या वैल्यू हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को हम। एक क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट स्पीड एंड व्हाट वेलोसिटी डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है फिर से स्पीड निकालनी है और फिर से हमें क्या निकालना है, फिर से हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो अब हम हाफ ड्यूरेशन के लिए निकालेंगे, मतलब आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए। अब एक चीज बताओ, अगर ये हमारी क्लॉक है और उसने कौन सा हैंड लिया है, मिनट हैंड। मिनट हैंड एक हमारा आर का होता है, एक मिनट का हो गया और एक सेकंड का। तो जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो ये टोटल रेडियस हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, कॉर्नर से टच होके चलता है। तो ये हमारी रेडियस हो गई किसी सर्कल के लिए, या उस जो उसमें हमारी वॉल है, जो हमारी क्लॉक वॉल है उसके लिए 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस। अब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 हो गई। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, उसने यहां से यहां तक ऐसे मूव करेगा, ये जो हमारा मिनट हैंड है वो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे घूमती चली जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ही रोटेट कर रही है। तो वो यहां से स्टार्ट करके और 14 और ऐसे चलती हुई यहां पर 6 तक आ गई। मान लो 12 से शुरू हुई थी और 6 तक आ गई, मतलब टोटल कितना चला उसने, टोटल चला है यहां तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये पूरा सर्कल होता है और सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2πr, बट ये तो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, 2πr/2, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस πr चला है। तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ अलोंग टिप इज हाफ 2πr, 2πr/2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकाल दिया तो स्पीड निकालनी हमारे लिए इजी है, स्पीड भी निकाल सकते हैं। बट अब हम पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इन डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ 2.12 और 6 के बीच में ये होगा, पहले वो यहाँ आए और फिर ऐसे चली जाए, तो मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, 14 + 14 मीन्स 28, टोटल उसको चलना पड़ेगा 28। तो 28 अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r हो जाएगा, क्योंकि भाई r यहां से और r यहां से, तो 2r 28, तो 28 हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। द टाइम ट्रेवल टू टिप मिनट इज 30 मिनट ले लिया, तो उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 1800 सेकंड उसकी वैल्यू आ गई। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना निकाला है 44, टाइम कितना है 1800, बस डिवाइड करो और वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो 44/1800, 11/450, 450 आ गई हमारी वैल्यू। और एवरेज वेलोसिटी अगर देखोगे तो मिनट हैंड की कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 28 थी, टाइम इतना था, और ये हमारी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सेलरेशन पे मूव करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन। जैसे हमने क्या किया था, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या थी हमारी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जब वेलोसिटी चेंज होने लगती है टाइम के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं हम, तब उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है टाइम के साथ जब चीजें बदलती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। ऐसा किसी भी डेफिनेशन के साथ आ जाए लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ कोई चीज बदल रही है हमारी। तो ए पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज सेड टू पोजेस एक्सेलरेशन। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तब हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। When a particle executes non-uniform motion, its velocity changes. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. तो rate of change of बताया मैंने अभी, rate of change of क्या होता है, rate of change of होगा टाइम के साथ जब कोई वैल्यू चेंज हो। और इसको डिनोट भी कैसे करते हैं, देखो एक डिनोशन तो हमारा ये है कि v माइनस यू बाई टी लिख दे, बट हायर क्लासेस में इसको ऐसे डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू dv by dt means change in velocity with respect to time। ये डेरिवेटिव फॉर्म होती है, ये 12th क्लास में आएगी, तब वहां ये क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। अब हम मैथमेटिकली लिखते हैं, देखो इसको v माइनस यू बाई टी। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो वो हमारी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन की यूनिट भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में हमने क्या लिखा है, टाइम भी लिखा है, तो एक टाइम के लिए एक सेकंड और आएगी, तो ये क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर एसआई यूनिट की बात करते हो तो एसआई यूनिट ये होगी, एसआई यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद अगर इसकी सीजीएस यूनिट निकालते हो, सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये हम दोनों यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट होती क्या है वैसे, यूनिट का मतलब जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हो क्वांटिटी को, उसको हम यूनिट बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक कार मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन है, एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। व्हेन द कार इज एट पोजीशन ए, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से जब उसने शुरू किया तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। व्हेन इट इज पोजीशन बी, इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कार will take 5 seconds to move from A to B. Find the acceleration of the car. यहां तक जाने में उसको 5 सेकंड लगे, ठीक है। तो 5 सेकंड लगे तो हमारे पास टाइम आ गया और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइन, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये उसकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। 20 माइनस 10 क्या आ गया, 10 आ गया, और हमारे पास टाइम है ही, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी। डेल वी का मतलब है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। 10/5 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई, उसकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, उसको समराइज करके हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं यहाँ पे, उन पॉइंट्स को देखते हैं। देखो, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड, अभी बताया, और मीटर पर सेकंड इन एसआई, ये अभी हमने डिस्कस किया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल increases with respect to time
v ग्रेटर देन u एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी और इनिशियल वैल्यू कम रहेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब जैसे अभी एग्जांपल था 5 से स्टार्ट होके 10 तक गई थी, तो 10 माइनस 5 क्या आपने, तो कितना आया 5। तो अब ये देखो 5 क्या आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा हो इनिशियल वैल्यू से। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन सेड टू बी नेगेटिव। रेफर्स एट डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जब वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीजिंग हो। मान लो कोई बस आई, ठीक है, और वो पीछे से आ रही है और बस स्टैंड पे आके स्टॉप हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी घटने लग रही है धीरे 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 धीरे, और वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल सच देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल वेलोसिटी ट्रेवल कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लास्ट देखो सिक्स्थ पॉइंट, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कोई बॉडी अगर ऊपर से ड्रॉप करते हो और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो भी चेंजिंग होगी, बट वो उसको हम क्या बोलेंगे, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, बट क्योंकि वो अर्थ के फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हुई है नीचे की तरफ टुवर्ड्स अर्थ, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ये तुम्हें डायरेक्ट लर्न करनी है, 9.8। अब 7 पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड टुवर्ड्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। द एवरेज वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल इज 9.8। एसआई सिस्टम और सीजीएस में कितनी हो जाएगी, 980। एसआई में 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है और सीजीएस में 980 होती है। जी की वैल्यू पूरी अर्थ पे कांस्टेंट होगी कहीं पे भी, बट क्या होती है, इक्वेटर पे जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाती है, और इक्वेटर और पोल समझते हो ना, पोल पे, पोल से जब इक्वेटर की तरफ आओगे, पोल से अर्थ के, ये इक्वेटर है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो वो चेंजिंग होती है और यहाँ आके जीरो हो जाएगी, वहां मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे वैल्यू चेंज होती है, इनको प्रूफ भी करते हैं हम इन चीजों को, बट वो 11th क्लास में करेंगे। 8th है, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग एक्सप्रेशन v प्लस यू या u प्लस वी बाय 2। क्योंकि दो वेलोसिटी थी, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो, किसी चीज का मीन कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू बाय टोटल नंबर। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी, v प्लस यू बाय टोटल नंबर, हमारी 2 ही है तो हमने 2 लिख दिया। व्हेन u और v क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। नेक्स्ट जो कुछ एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।